पश्चिम एशिया के समुद्र से उठी बारूद की इस खौफनाक चिंगारी का आखिर अंजाम क्या होगा? क्या दुनिया के सबसे बड़े स्वयंभू ठेकेदार अमेरिका ने अयातुल्ला अली खामनी के जनाजे के बीच ईरान के केशवम द्वीप और बंदर अब्बास पर बम बरसाकर तीसरे विश्व युद्ध का डेथ वारंट साइन कर दिया है। आधी रात को हुए इन धमाकों से पूरा ईरान दहल उठा है और राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन जनाजा बीच में छोड़कर तेहरान भाग चुके हैं। तो क्या सुपर पावर के अहंकार में डूबे अमेरिका की ये हिंसक गुंडागर्दी अब खुद उसके विनाश का कारण बनेगी? और ईरान की धरती पर गिरे ये बम क्या वॉशिंगटन को कभी ना खत्म होने वाले महायुद्ध के दलदल में झोंक देंगे? नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 का बेहद खास शो विश्व युद्ध। पश्चिम एशिया में इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर सामने आ रही है, जहां बारूद के ढेर पर बैठे इस खित्ते में एक बार फिर तबाही की ऐसी चिंगारी सुलगी जिसने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया। शांति की आड़ में दादागिरी करने वाले अमेरिका ने एक बार फिर अपनी पुरानी फितरत दिखाते हुए आधी रात को धोखे से ईरान की सरजमी को बमों से पाट दिया है। हॉर्मुज जलडम रुमत यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुई छिटपुट घटनाओं को बहाना बनाकर वॉशिंगटन के हुक्मरानों ने बिना सोचे समझे युद्ध का बिगुल फूंक दिया है, जिसके बाद पूरे ईरान में कोहराम मच गया। सुपर पावर होने के अहंकार में डूबे अमेरिका ने अपनी हिंसक और आक्रामक नीति का नाच दिखाते हुए ईरान के रिहायशी और रणनीतिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। हर बार की तरह इस बार भी अमेरिका ने आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए जलते हुए तवे पर हाथ डाल दिया और खाड़ी देशों को एक विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक दिया है। ईरान के सीने पर दागे गए इन अमेरिकी बमों ने न सिर्फ निर्दोष लोगों की नींदें उड़ा दी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में भी मटियामेट कर रख दिया। अपनी धरती पर गिरे इन बमों के बाद अब ईरान का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उसने अमेरिका की इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपनी अंदरूनी नाकामियों को छिपाने के लिए दुनिया के इस हिस्से में जानबूझकर आग लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। कथित तौर पर दुनिया का ठेकेदार बनने का ढोंग करने वाले अमेरिका ने हॉर्मुज में महज एक दिन पहले 3 जहाजों पर हुए हमलों को एक बड़ा मुद्दा बना लिया और बिना किसी ठोस जांच के सीधे ईरान को दोषी ठहरा दिया। अमेरिका ने इन हमलों को पूरी तरीके से अस्वीकार्य बताते हुए ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने की ऐसी गीदड़-भभकी दी, जिसके कुछ ही घंटों बाद उसने खुद अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा दी। खुद को दूध का धुला समझने वाले अमेरिका ने इस कथित घटना का बदला लेने के लिए ईरान के खिलाफ ऐसी हिंसक कार्रवाई की, जिसने पश्चिम एशिया में शांति के बचे कुचे चांस को भी पूरी तरीके से खाक में मिला दिया। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने खुद इस बात की पुष्टि की कि उसकी वायुसेना ने ईरान के शांत इलाकों को निशाना बनाते हुए फिर से भयानक हवाई हमले शुरू किए। अमेरिकी हुक्मरान हर बार शांति दूत होने का ढोंग तो रचते हैं, लेकिन मौका मिलते ही दूसरों के घरों में आग लगाने से बाज नहीं आती, और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। सेंटकॉम ने बिना किसी हिचकिचाहट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करके अपनी इस बर्बर सैन्य कार्रवाई की शेखी बगारी, जिससे उनकी युद्ध पिपासु मानसिकता साफ झलकती है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों को अपनी क्रूरता का निशाना बनाया, जिसमें केशवम द्वीप, बंदर अब्बास और सिरीक शहर शामिल हैं। इन इलाकों में अमेरिका द्वारा बरसाई गई तबाही का मंजर ऐसा था कि आधी रात को हुए इन हमलों की वजह से पूरा दक्षिण ईरान दहल उठा और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अमेरिकी बमों की गूंज इतनी तेज थी कि मीलों दूर तक धरती कांप उठी, जिससे साफ पता चलता है कि अमेरिका इस बार किस कदर कत्लेआम मचाने के इरादे से आया है।
ईरान की सरकारी मीडिया और स्थानीय सूत्रों से मिले खबरों के मुताबिक दक्षिण एशिया के केशवम द्वीप और बंदर अब्बास में एक के बाद एक कई दिल दहला देने वाले धमाकों की आवाज सुनाई दी। इन धमाकों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की इमारतों के शीशे चटक गए और लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर भागने को मजबूर हो गए। अमेरिका ने इन शांतिपूर्ण बंदरगाहों और द्वीपों को शमशान में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो उसकी सोची समझी आक्रामकता का जीता जागता सबूत है। ईरानी सरकारी चैनल और एक प्रेस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पोर्ट सिटी सीरीक में लगातार 7 भीषण विस्फोटकों की आवाजें सुनाई दी गई, जिससे पूरा आसमान धुएं के गुबार से ढक गया। एक के बाद एक हुए इन 7 धमाकों ने सीरीक शहर को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया और लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गए। अमेरिका की इस अंधाधुंध और क्रूर बमबारी ने साबित कर दिया कि उसे किसी की संप्रभुता या मासूमों की जान की कोई परवाह ही नहीं है। उसे तो बस युद्ध का खेल खेलना है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपनी इस गुंडागर्दी को सही ठहराने के लिए हमेशा की तरह एक खोखला और बेतुका तर्क दुनिया के सामने पेश किया, जिसे कोई भी समझदार देश स्वीकार करेगा ही नहीं। सेंटकॉम का कहना है कि उन्होंने ये सैन्य कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट में वर्णियक जहाजों पर हुए कथित ईरानी हमले का बदला लेने के लिए किया है। लेकिन सच तो ये है कि अमेरिका हमेशा से ही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली नीति पर चलता आया है, जहां गलती खुद की होती है और दोष दूसरों पर मर देता है। अपनी आक्रामकता पर पर्दा डालने के लिए अमेरिकी सेना ने दावा किया कि हॉर्मुज से गुजर रहे 3 जहाजों पर जो हमले हुए थे वो पूरी तरीके से अनुचित, खतरनाक और सीज फायर का सीधे तौर पर उल्लंघन थे। लेकिन अमेरिका खुद ये भूल जाता है कि एक संप्रभु राष्ट्र की सीमा में घुसकर बम बरसाना किस कानून के तहत जायज माना जाता है। अपनी इस साम्राज्यवादी सोच के चलते अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी लाठी और अपनी भैंस वाला कानून चलाता चाहता है। अमेरिकी सेंटकॉम की इस बेशर्म हरकत का ईरान के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही कड़ा और सीधा जवाब दिया, जिसने अमेरिका के पाखंड को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिकी सेना द्वारा किए गए ये हवाई हमले पूरी तरीके से इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का खुला और गंभीर उल्लंघन है और है भी। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की इस मनमानी को चुनौती देते हुए कहा कि इस अवैध और खतरनाक हमले के लिए पूरी तरह से अमेरिकी सरकार जिम्मेदार है। ईरानी हुक्मरानों ने वॉशिंगटन को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि वो अमेरिका की इस दादागिरी के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है और अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को हर हाल में सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन और जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के इस आक्रामक रुख से साफ है कि अगर अमेरिका ने अपनी हदें पार की तो ईरान भी उसे छठी का दूध याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अमेरिका की ये घिनौनी साजिश सिर्फ बमबारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने ईरान की कमर तोड़ने के लिए आर्थिक मोर्चे पर भी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों की आड़ लेकर अमेरिकी वित्तीय विभाग ने तुरंत एक बड़ा फैसला लेते हुए ईरानी तेल के उत्पादन और बिक्री के लिए जारी किया गया जर्नल लाइसेंस रातों रात रद्द कर दिया। अमेरिका की आर्थिक चाल साफ दर्शाती है कि वो ईरान को चौतरफा घेर कर उसे बर्बाद करना चाहता है, लेकिन ईरान भी इस गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। तेल के जर्नल लाइसेंस को रद्द करके अमेरिका ने एक बार फिर अपनी उस पुरानी फितरत का प्रदर्शन दिया, जहां वो कमजोर देशों को प्रतिबंधों के जाल में फंसाकर घुटनों पर लाने की कोशिश करता है। लेकिन अमेरिका शायद अब भूल गया है कि ईरान जैसी महाशक्ति को इस तरह के औछे हथकंडों से डराया या दबाया नहीं जा सकता। अमेरिका की आर्थिक और सैन्य घेराबंदी खुद उसके लिए ही जी का जंजाल बनने वाली है, क्योंकि इस बार ईरान आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। पश्चिमी एशिया में भड़की इस नई जंग ने साफ कर दिया है कि अमेरिका क्षेत्र में शांति का नहीं बल्कि विनाश का मसीहा है, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए देशों को आपस में लड़ाता है। इस पूरी कार्रवाई में अमेरिकी प्रशासन का जो घमंड और आक्रामक चेहरा सामने आया है, उसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मजाक बनाकर रख दिया। अमेरिका की इस भड़काऊ और बर्बर कार्रवाई के बाद अब पूरा मिडल ईस्ट एक ऐसे बारूद के ढेर पर खड़ा है जिसमें अगर जरा सी भी चिंगारी लगी तो पूरी दुनिया महाविनाश की गवाह बनेगी।
ईरान की सरजमी पर गिरे ये अमेरिकी बम आने वाले समय में खुद अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकते हैं, क्योंकि ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, ये आप भी समझ चुके हैं। अमेरिका ने अपने इस दूतावास से न सिर्फ खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता को दांव पर लगा दिया, बल्कि खुद को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन होगा। अब देखना यह होगा कि क्या ईरान इस अमेरिकी गुंडागर्दी का जवाब किस अंदाज में देता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिका की इस हिंसक चाल ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के निधन के शोक में डूबी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने मरे को मारे शाह मदार वाली कहावत को सच करते हुए इस गमगीन माहौल के बीच ही युद्ध की नई आग भड़का दी है। ईरान में जब खामनेई के जनाजे की रस्में चल रही थी, ठीक उसी वक्त अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने दक्षिण ईरान की सरजमी में बारूद से पाट कर यह साबित कर दिया कि वॉशिंगटन को मानवीय संवेदनाओं और अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं से कोई सरोकार नहीं है। पिछले महीने ही दोनों देशों के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ था, जिससे दुनिया ने राहत की सांस तो ली थी, लेकिन महाशक्ति होने के घमंड में चूर ट्रंप साहब ने उस शांति के समझौते को एक झटके में रद्दी का टुकड़ा बना दिया और युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान पर यह भीषण दोबारा हमला बोल दिया। अमेरिका की इस क्रूर बमबारी का सबसे खौफनाक मंजर सीरी के कमर्शियल पोर्ट पर देखने को मिला, जहां अमेरिकी हमलों के बाद आसमान से गिरे एक घातक प्रोजेक्टाइल के तीखे टुकड़े चारों तरफ फैल गए। इस घातक मलबे और प्रोजेक्टाइल की चपेट में आने से बंदरगाह पर मौजूद कई निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका ने बिना सोचे समझे किए इन हमलों ने न सिर्फ सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि आम नागरिकों के खून से होली खेलकर अपनी आक्रामकता और हिंसक फितरत का एक और काला अध्याय लिख दिया। इस भयंकर सैन्य कार्रवाई के साथ ही अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले ज्वाइंट मैरी टाइम इंफोटेनमेंट सेंटर यानी JMIC ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तमाम जहाजों के लिए एक बेहद गंभीर और डराने वाली एडवाइजरी जारी कर दी। JMIC ने इस पूरे समुद्री रास्ते में खतरे के स्तर को सब्सिडिशियल यानी सामान्य से सीधा बढ़ाकर सीवियर यानी अधिक गंभीर कर दिया, जो पिछले महीने की 15 जून के बाद पहली बार हुआ। अमेरिका की तरफ से दी गई इस चेतावनी का सीधा मतलब ये है कि अब इस पूरे समुद्री इलाके में अमेरिकी नौसेना की दखलंदाजी और दादागिरी कई गुना बढ़ने वाली है, जिससे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकलना मुहाल हो जाएगा। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने खुले तौर पर डराते हुए कहा कि अब इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग में नौसैनिक गतिविधियां चरम पर होंगी। हर गुजरने वाले जहाज की कड़ाई से जांच की जाएगी और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प की तरफ से भी जहाजों को बार-बार रोका जा सकता है। एक तरफ अमेरिका खुद इस इलाके में अपनी युद्धपोतों को उतार कर तनाव बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ चोर की दाढ़ी में तिनका के तर्ज पर पूरा ठीकरा ईरान के सिर पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की इस भड़काऊ चेतावनी के बाद से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापार करने वाले दुनिया भर के कमर्शियल जहाजों को और तेल टैंकरों के क्रूर मेंबर्स के बीच भारी दहशत का माहौल है। खैर, आप सबसे पहले इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिलिया की खास पेशकश और इस मुद्दे को और विस्तार से समझिए। दुनिया को लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में शांति आ चुकी है और अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, मिडिल ईस्ट में ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी आंधी में सब कुछ तबाह होने वाला है। और हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए, मैं सबूत और गवाही साथ लेकर आया हूं। ये वो तस्वीर है जो मिडिल ईस्ट को धुआं धुआं करने के लिए काफी है। इस जहाज पर हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, फ्रांस सब गुस्से से लाल हैं और ये ब्रिटेन का जहाज बताया जा रहा है जिस पर मिसाइल से हमला हुआ है। अमेरिका कह रहा है ईरान ने हमला किया, लेकिन मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूं, जो देश अपने पूर्व सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई दे रहा है, जो गम के आंसू रो रहा है, क्या वो ऐसे समय में मिसाइल जैसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा? और क्या पर्दे के पीछे से अमेरिका एक गलत एलिगेशन लगाकर होर्मुज में दोबारा लड़ाई शुरू करने के फिराक में है? क्योंकि होर्मुज पर कंट्रोल
नहीं छोड़ने का ऐलान तेहरान ने कर दिया है। और इस तूफान का ट्रेलर न सिर्फ मिडिल ईस्ट में दिखा बल्कि लाल सागर में भी दिखा है। लाल सागर में हूथियों ने जहाज पर हमला कर दिया। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के आसपास 2 जहाजों पर एक साथ मिसाइल से हमला हुआ। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट की जिस लड़ाई को हम खत्म मान रहे थे उसके दोबारा शुरू होने की या उसे दोबारा छेड़ने की तैयारी की जा रही है। कहते हैं ईरान ने इसके बाद बर्बादी के लिए डेट की घोषणा भी कर दी है। वो तारीख है पूर्व सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनी के सुपुर्दे खाक की एक दिन बाद की तारीख, यानी 9 जुलाई की तारीख खत्म होगी और तेल अवीव से लेकर मिडिल ईस्ट में तबाही की तारीख शुरू होगी। चलिए एक एक करके तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे होर्मुज में ईरान ने 2 जहाजों पर हमला किया। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, यह तस्वीर है हमने एआई से जनरेट किया है और इसको होर्मुज के इलाके में 2 जहाज जब गुजर रहे होते हैं तो अमेरिका का आरोप है कि ईरान के मिसाइल ने इन 2 जहाजों को निशाना बनाया। लेकिन कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि अमेरिका ने खुद उन जहाजों पर हमला कराया और आरोप ईरान पर लगा रहा है, जिससे कि पूरी दुनिया के सामने यह कह सके कि ईरान ने ही हमला करवाया और ईरान अब दंड का हकदार है और अमेरिका उसे दंड देने के लिए तैयार है। इसलिए अमेरिका कह रहा है कि हमला ईरान ने करवाया। अब आपको लाल सागर की तस्वीर भी दिखाते हैं। यमन के तट के पास एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त एआई जनरेटेड तस्वीर है, जिसे कहा जा रहा है कि यमन के पास जो हमला हुआ उसको सेंटर में रखते हुए हमने ये तस्वीर जनरेट की है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। यमन के होदेदा बंदरगाह से लगभग 30 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में यह घटना सामने आए। ब्रिटेन की समुद्री व्यापार निगरानी एजेंसी UKMTO के मुताबिक अज्ञात हथियारबंद लोगों ने एक छोटी नाव के जहाज पर गोलीबारी की, जिसके बाद जहाज के सुरक्षा गार्ड ने कार्रवाई शुरू की। खबर है कि हमला हूती विद्रोहियों द्वारा किया गया था और जहाज को इस हमले में भारी नुकसान की खबर है। यह उसी तबाही का ट्रेलर है जो आगे दिखेगा और यह बात पत्थर की लकीर है। बस ईरान अपने सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई के सुपुर्दे खाक होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि आज ईरान के अंदर एक एक ईरानी, एक एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यही मांग कर रहा है कि अमेरिका से बदला लो, इजराइल से बदला लो, अमेरिका इजराइल का हिसाब करो। ईरान के हर कोने से बस यही आवाज आ रही है और इसके लिए ईरान का हर व्यक्ति मारने और मिटने को तैयार है। होर्मुज को ईरान ने अपने कब्जे में ले रखा है, जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर एक और सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। यह देखिए, सैटेलाइट तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ईरान ने होर्मुज में अपने 50 से ज्यादा छोटे बोट्स और IRGC के स्पीड बोट्स तैनात कर दिए, जो बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है। सैटेलाइट इमेज है, यानी कुछ तो खिचड़ी पकाई जा रही है। ईरान के पास कुछ तो जानकारी है। इन जहाजों पर हो रहे हमले सामान्य नहीं है। ईरान के निर्धारित मार्ग पर कमर्शियल जहाजों के पास ये स्पीड बोट गश्त कर रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पुष्टि होती है कि होर्मुज में ईरान की असीमित सैनिक उपस्थिति पूरी तरह से एक्टिवेट है और अगर उनकी बात इस इलाके में नहीं मानी गई तो छोटे बोट्स के जरिए ईरान उन पर हमला करेगा और वो जहाज जलकर खाक हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान आयतोला अली खामनेई को अंतिम विदाई दे रहा है। ईरान में नारेबाजी हो रही है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। ईरान का बच्चा बच्चा अपने लीडर आयतोला अली खामनेई की मौत का बदला चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, इस पूरे मुद्दे को इतने सटीकता और इतने सरल तरीके से हमारी जनता को समझाने के लिए। अब इन सबके बीच दिलचस्प बात यह है कि जिन 3 तेल टैंकरों पर हमले को ढाल बनाकर अमेरिका ने ईरान पर यह कहर बरपाया है, वो किसी पश्चिमी देश के नहीं बल्कि सऊदी अरब और कतर जैसे खाड़ी मुल्कों के बताए जा रहे हैं। इस घटनाक्रम के बीच बहरीन ने भी इस आग में घी डालने का काम करते हुए सऊदी अरब और कतर के तेल टैंकरों पर हुए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। बहरीन ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए रोना रोया कि इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया, जिससे बाद में उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की गुहार लगाई। इस भीषण तनाव और बमबारी के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे का भावुक कार्यक्रम इराक की धरती पर भी जारी रहा, जहां उनका ताबूत मंगलवार को इराक के
नफज एयरपोर्ट पर पहुंचा। इस गमगीन मौके पर ईरान और इराक के शीर्ष नेताओं ने इकट्ठा होकर दिवंगत नेता को अपनी आधिकारिक और सर्वोच्च श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें पूरा माहौल आंसुओं में डूबा था। इस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक शोक सभा में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और खामनेई के परिवार के रोते बिलखते सदस्य भी अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए मजबूती से मौजूद रहे। पड़ोसी देश इराक ने भी ईरान के इस दुखद में पूरा साथ निभाते हुए अपने प्रधानमंत्री अली अल जैदी, विदेश मंत्री फुआद हुसैन और कई वरिष्ठ सैन्य व प्रशासनिक अधिकारियों को इस श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने के लिए भेजा। लेकिन जैसे ही नफज की इस पवित्र धरती पर शोक मना रहे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को अपनी सरजमी पर हुए अमेरिकी हमलों की खबर मिली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। देश पर मंडराते युद्ध के बादलों को देखते हुए राष्ट्रपति जनाजे के कार्यक्रम को बीच में छोड़कर बेहद आपातकालीन स्थिति में तेहरान के लिए रवाना हो गए, ताकि अमेरिका की इस गुंडागर्दी का करारा जवाब दिया जा सके। ईरान के विदेश मंत्रालय ने वॉशिंगटन की इस हरकत पर अपनी भड़ास निकालते हुए अमेरिका पर पिछले महीने हुए ऐतिहासिक समझौते ज्ञापन यानी MOU की धज्जियां उड़ाने का सीधा और गंभीर आरोप मढ़ दिया। ईरानी कूटनीतिक का कहना है कि अमेरिका ने अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक ईरानी तेल निर्यात पर दी गई विशेष छूट को अचानक वापस लेकर शांति समझौते की धारा 10 का खुला उल्लंघन किया। इसमें पूरी बात में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी धारा 10 के तहत अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने लिखित में वादा किया था कि वो ईरानी तेल के शांतिपूर्ण निर्यात की अनुमति देता रहेगा, लेकिन अमेरिका ने मुंह में राम और बगल में छुरी वाली नीति अपनाते हुए अपने ही वादों से मुकर कर अपनी साख मिट्टी में मिला दी। व्हाइट हाउस और अमेरिकी सेंट्रल कमांड इस आर्थिक और सैनिक घेराबंदी को हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों पर हुए हमलों के जवाब में उठाया गया जायज कदम बताकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश कर रही है। अमेरिकी हुक्मरानों का कहना है कि जिन तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया था वो जानबूझकर उसी संवेदनशील समुद्री मार्ग से गुजर रहे थे, जिसके इस्तेमाल के खिलाफ ईरान ने अपनी संप्रभुता का हवाला देते हुए पहले ही सख्त चेतावनी जारी कर रखी थी। हालांकि ईरान ने इन जहाजों पर हुए हमलों की कोई आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन ईरान के सरकारी टेलीविजन ने यह सच उजागर कर दिया कि कम से कम एक कमर्शियल जहाज ने ईरानी सुरक्षा बलों की चेतावनी को ठेंगे पर रखा था, जिसके बाद ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सच्चाई तो यह है कि अमेरिका इस पूरे इलाके में अपनी चौतराहट बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और खामनेई के जनाजे के समय हमला करना उसकी इसी गिरी हुई मानसिकता का प्रमाण है। लेकिन ईरान ने भी साफ शब्दों में अमेरिका के इस अहंकार को चुनौती दे दी है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा के लिए परमाणु स्तर की जवाबी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका की इस ताजा आक्रामकता के बाद पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदें पूरी तरीके से दफन हो चुकी हैं और अब ये खित्ता एक ऐसे आत्मघाती महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है जिसकी लपटें खुद अमेरिका को भी जलाकर राख कर देंगी। ये वही ट्रंप है जो अली खामनेई के जनाजे के समय कह रहे थे कि हम किसी के दुख के समय हमला नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्हीं ट्रंप साहब ने हमला कर दिया है। और इसी से साबित होता है कि ट्रंप अपनी स्टेटमेंट पर कभी नहीं टिकते, अपने बयानों पर कभी नहीं टिकते। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा बेहद खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।